हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पहली बार बैठक के लिए भारत पहुंचे पाकिस्तानी सेना के अधिकारी। जी हां, शहबाज की अकल आई ठिकाने। बताएंगे दोस्तों क्या है बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां खुद ब्रिटिश के एमपी ने अपने ही सरकार पर खालिस्तानियों को लेकर उठाए सवाल। कहा हमने आखिर खालिस्तानियों को, उन आतंकवादियों को क्यों दे रखा है शरण। ये सोचने वाली बात है। बताएंगे दोस्तों कैसे अपने ही सरकार को घेर दिया है इन्होंने। और साथ ही साथ बताएंगे जहां दलाई लामा ने चीन को दे दिया है अब तक का सबसे बड़ा झटका। कैसे दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पहली बार बैठक के लिए भारत पहुंचे पाकिस्तानी सेना के अधिकारी। क्या शहबाज की अकल आई ठिकाने। बता दे, पाकिस्तान जब आर्थिक संकट में फंसा हुआ है और पाकिस्तानी एक्सपर्ट जब बार बार शहबाज सरकार से भारत संग रिश्तों की बहाली करने का आह्वान कर रहे हैं, उस वक्त ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ रही है। पहली बार पाकिस्तान की सैन्य अधिकारियों की एक टीम भारत पहुंची है, जिसके बाद उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले कुछ महीनों में दोनों देशों के रिश्तों में कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सेना की 3 सशस्त्र बलों के अधिकारियों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत पहुंचा है, जो शंघाई सहयोग संगठन की कार्यकारी समूह की बैठक में हिस्सा लेगा। पाकिस्तान अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान सेना के अधिकारियों की एक टीम भारत पहुँच गई है, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मई महीने एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी भारत आ सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप लोग पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडलों का भारत में आने को लेकर इसको किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, आप किस पर क्या राय होने वाली है लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ ये जरूर बताइएगा कि क्या भारत पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारेगा दोस्तों, या फिर जब तक भारत की शर्तें पूरी नहीं होंगी भारत किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकता। बहरहाल आपकी जो भी निजी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां खालिस्तानी आतंकियों को आखिर हमने क्यों दे रखा है शरण। जी हाँ, ब्रिटिश एमपी ने अपने ही सरकार पर उठा दिए सवाल। बता दे, भारतीय दूतावास पर किए गए हमले का मुद्दा ब्रिटेन की संसद में भी गूंज रहा है। दरअसल ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने शुक्रवार यानी 25 मार्च को हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि हम अभी इस देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं, हम उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने को लेकर क्या फैसला ले सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही खालिस्तान समर्थकों ने लंदन स्थित भारतीय दूतावास पर हमला किया था और तिरंगे को उतारने की कोशिश की थी, जिसके बाद वहाँ के सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए थे। बॉब ब्लैकमैन ने हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता पेनी मोरडेंट को संबोधित करते हुए कहा कि खालिस्तानी गुंडों द्वारा भारतीय उच्चायोग के बाहर जो गुंडागर्दी हुई है वो इस देश के लिए पूरी तरह से अपमानजनक है। इतने सालों में ये 6वीं बार है जब उच्चायोग पर इस तरह से हमला किया गया है। इसके जवाब में सदन के नेता पेनी मोरडेंट ने कहा कि हम लंदन स्थित भारतीय दूतावास की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इस मुद्दे को लेकर हम भारत सरकार से निरंतर संपर्क में हैं। ये तय करना पुलिस और क्राउन प्रोसिक्यूशन का काम होगा कि वारंट और आपराधिक कार्यवाही से जुड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है या नहीं। बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि इसी तरह के हमले कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी किए गए। हम अभी इस देश में खालिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं। क्या हम सरकार के समय में इस बात पर बहस कर सकते हैं कि इन आतंकवादियों को इस देश में प्रतिबंधित करने के लिए हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। पेनी मोरडेंट ने अपनी प्रतिक्रिया में बॉब ब्लैकमैन को हमले की निंदा करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स को आश्वासन दिया है कि यूके सरकार भारतीय उच्चायोग की सुरक्षा को गंभीरता से लेती है। गौरतलब है कि रविवार को कुछ कट्टरपंथी खालिस्तान समर्थकों ने लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग से तिरंगा को उतारने की कोशिश की थी और इस घटना के बाद भारत सरकार ने दिल्ली में स्थित ब्रिटेन के राजनयिकों को तलब किया था। इसके साथ ही लंदन में भारतीय उच्चायोग की खिड़की तोड़ने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, जहां इतना ही नहीं, भारत के समर्थन में भारतीय अमेरिकियों ने अब निकाली है रैली। खालिस्तान समर्थकों के हंगामे का ऐसे दिया है जवाब। आज की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दोस्तों, जहां भारतीय अमेरिकी समुदाय के सदस्यों ने बहुत बड़ी संख्या में सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास के सामने शांति रैली निकाली। बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में वाणिज्य दूतावास के बाहर अलगाववादियों ने तोड़फोड़ की थी। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बीते रविवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया था। खालिस्तान समर्थक नारा लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की ओर से लगाए गए अस्थायी सुरक्षा अवरोधकों को तोड़ दिया था और वाणिज्य दूतावास परिसर के अंदर 2 तथाकथित
समर्थित खालिस्तानी झंडे लगा दिए गए थे। चलते एक और खबर की तरफ, जहां पर ओमान में भारत के खिलाफ जाकिर नाइक का जहरीला प्रोपेगेंडा, मंच से करवा दिया हिंदू महिला का धर्मांतरण। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, भगोड़ा जाकिर नाइक इन दिनों ओमान सरकार के बुलावे पर 2 धार्मिक लेक्चर देने के लिए मस्कट में है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच के कई आरोपों का सामना कर रहे जाकिर नाइक ने ओमान में भी भारत के खिलाफ जहर उगला है। जाकिर ने हिंदू महिला का धर्मांतरण कराने के साथ ही कहा है कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ये वोट बैंक के लिए समस्या पैदा कर रहा है। जाकिर ने 23 मार्च को ओमान सम्मेलन में अपना पहला व्याख्यान दिया। इस दौरान जाकिर नाइक ने एक हिंदू महिला का धर्म परिवर्तन करवाया, साथ ही भारत को लेकर भी टिप्पणी की। मस्कट में अपने लेक्चर के दौरान जाकिर नाइक ने आरती नाम की भारतीय हिंदू महिला को इस्लाम कबूल करवाया और इस दौरान जाकिर कुछ पढ़ता है और महिला से कहता है कि उसे दोहराए। नाइक ने महिला से कहा कि अब आप इस्लाम धर्म अपना चुकी हैं, अब आप पापर हित हैं, काश आप अपने परिवार में दूसरे लोगों को, अपने दोस्तों को भी इस्लाम धर्म कबूल करवाने का माध्यम बने। तो देखा दोस्तों आपने, जाकिर नाइक ने किसी भी प्रकार से चोरी छुपे इस प्रकार का धर्म परिवर्तन नहीं करवाया दोस्तों, जबकि इसको मंच पर खुलेआम पूरे विश्व के सामने ये धर्म परिवर्तन करवाया। अगर आप भी मानते हैं कि ये बहुत बड़े जुल्म का पात्र है जाकिर नाइक और इसको सजा मिलनी ही चाहिए, तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि हर कोई जाकिर नाइक के करतूतों को देख सके। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां यूएनएचआरसी में भारतीय सफाई कर्मचारी की बेटी ने पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा देख लो दलित होकर भी पीएचडी कर रही हूँ। जी हाँ, भारत के इंदौर शहर के एक सफाई कर्मचारी की बेटी ने आज पाकिस्तान को आईना दिखाने का काम किया। सरकारी छात्रवृत्ति पर स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही लड़की ने 52वें सत्र के दौरान वंचित लोगों के उत्थान के लिए देश की प्रशंसा की है। जिनेवा में मानवाधिकार परिषद की बैठक में एएनआई से विशेष रूप से बात करते हुए रोहिणी घावरी ने कहा कि पाकिस्तान झूठे आरोप ही लगाना जानता है। रोहिणी ने कहा कि मुझे संयुक्त राष्ट्र में रहने का एक सुनहरा मौका मिला है। पिछले 2 वर्षों से मैं जिनेवा में पीएचडी कर रही हूँ और संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरा सपना था, जो आज पूरा हो गया। रोहिणी ने कहा कि भारत में दलित समुदाय की स्थिति के बारे में मैं जागरूकता फैलाना चाहती हूँ। रोहिणी ने आगे कहा कि एक सफाई कर्मचारी की बेटी होने के नाते ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम यहाँ तक पहुँचे। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के मुद्दे और दलित, आदिवासी और समाज के हाशिए के वर्गों से संबंधित अन्य लोगों को लेकर हमेशा भारत पर निशाना साधता है, लेकिन उसे अब देखना चाहिए कि भारत में बड़ा बदलाव हो रहा है और हमारे पास एक आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। बहरहाल दोस्तों, अगर आप भी भारत की इस बेटी पर गर्व करते हैं तो दोस्तों कमेंट में कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा रोहिणी को। चलते हैं और खबर की तरफ, जहां राहुल गांधी की गई सांसद अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने पीएम मोदी जी से की अब ये गुहार। बता दे, भारतीय अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना ने शुक्रवार को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की संसद के सदस्य के रूप में अयोग्यता को गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ गहरा विश्वासघात करार दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से इस फैसले को वापस लेने का आह्वान किया। एक आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और 2 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी को अपनी लोकसभा सीट गंवानी पड़ी और उनकी अयोग्यता कांग्रेसी नेता को 8 साल तक चुनाव लड़ने से रोक देगी, जब तक कि कोई उच्च न्यायालय उनकी सजा और सजा पर रोक नहीं लगा देता। रॉ खन्ना ने लिखा कि संसद से राहुल गांधी का निष्कासन गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ गहरा विश्वासघात है। ये वो नहीं है जिसके लिए मेरे दादाजी ने जेल में वर्षों की कुर्बानी दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी, आपके पास भारतीय लोकतंत्र की खातिर इस फैसले को पलटने की शक्ति है। बता दें कि रॉ खन्ना कांग्रेशनल कॉकस ऑन इंडिया एंड इंडियन अमेरिकन के नए सह अध्यक्ष भी हैं। बहरहाल दोस्तों, आप किस पर क्या निजी राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दलाई लामा ने चीन को दिया तगड़ा वाला झटका, मंगोलियाई बच्चे को बनाया बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा गुरु। जी हां, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने चीन को 440 वोल्ट का झटका दे दिया है और अमेरिका में पैदा हुए एक मंगोलियाई बच्चे को बौद्ध धर्म में तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेता के पुनर्जन्म के रूप में नामित किया गया है। दलाई लामा का यह कदम चीन को चिढ़ाने वाला है और माना यह जा रहा है कि उन्होंने अपने इस कदम से भारत चीन विवाद में मंगोलिया को भी खींच लिया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में एक समारोह के दौरान 8 साल के मंगोलियन लड़के को दलाई लामा ने बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा गुरु नामित किया है और उनकी तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। आपको बता दें कि तिब्बती धर्मगुरु और 87 साल के दलाई लामा धर्मशाला में निर्वासन में रहते हैं और भारत और चीन के बीच दलाई लामा को लेकर अक्सर विवाद होता रहता है। जी हाँ, अब ऐसे में दोस्तों चीन को 440 का उससे भी तगड़ा वाला झटका लगने वाला है। बहरहाल इस पर आपकी क्या निजी राय होने वाली है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बहरहाल ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक,
फेसबुक ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।